कि क्या 2050 तक चीन डूब जाएगा, क्योंकि चीन एक ऐसा देश जिसने पहाड़ काटकर बाकायदा शहर बसाए, समंदर पर पुल बनाए, रेगिस्तान में जंगल उगा दिए और दुनिया को अपनी नायाब इंजीनियरिंग का लोहा मनवा दिया। लेकिन उसी चीन की एक ऐसी कमजोरी जिसका इलाज आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई इंजीनियर और कोई सरकार नहीं ढूंढ पाई। चीन की एक नदी है जिसने चीन को सभ्यता दी, पहचान दी, लेकिन सुकून भी दिया, और जब जब ये नदी उफनाई तब तब चीन जबरदस्त रोया। आज भी इस नदी का नाम सुनते ही चीन के इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्ने दोबारा से खुल जाते हैं। क्या जल्दी डूबने वाला है चीन? बाढ़ से अब डूब जाएगा चीन। एक नदी, हजारों मातम, इस नदी से कांपता है चीन। मौत बनकर बहती है ये नदी। चीन को खून के आंसू रुलाती है ये नदी। महाशक्ति की सबसे बड़ी हार। जिसने चीन को रुला दिया। ये पानी नहीं, प्रलय है। हुआंग हे ने छीनी जिंदगियां। महाशक्ति, सुपर पावर, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था और इंजीनियरिंग का बेताज बादशाह, लेकिन एक ऐसी ताकत है जिसके सामने चीन आज भी बेबस दिखाई देता है। यह दुश्मन कोई मिसाइल नहीं, कोई परमाणु हथियार नहीं, बल्कि चीन की अपनी है एक नदी, एक ऐसी नदी जिसने साम्राज्य बसाए भी और उजाड़े भी, जिसने करोड़ों लोगों को जीवन दिया लेकिन लाखों लोगों की जिंदगियों को छीन लिया। यही वजह है कि दुनिया इसे सिर्फ हुआंग हे नहीं बल्कि चीन का सबसे बड़ा दुख कहती है। आखिर क्यों? हर सभ्यता की एक जन्मभूमि होती है और चीन की जन्मभूमि है हुआंग हे। करीब 5,500 किलोमीटर लंबी ये नदी पश्चिमी चीन के बर्फीले पहाड़ों से निकलती है और हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए बोहाई सागर में समा जाती है। इसके किनारे पर खेती हुई, गांव बसे, शहर बने, राजवंश खड़े हुए। हुआंग हे चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 5,464 किलोमीटर है। इसका उद्गम किंगहाई प्रांत के बयानहार पर्वत से होता है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर चीन के कई प्रांतों से गुजरती है। नदी अंत में बोहाई सागर में मिलती है। हुआंग हे को येलो रिवर भी कहा जाता है। इसे चीनी सभ्यता का पालना माना जाता है। प्राचीन नदी की कई सभ्यताएं इसी नदी के किनारे विकसित हुई। ये दुनिया की सबसे अधिक गाद वाली नदियों में शामिल है और यहीं से जन्म लिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक ने। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जिसने चीन को खड़ा किया वही नदी कई बार उसे घुटनों पर भी ले आई। पहली नजर में किसी साधारण नदी जैसी नहीं लगती। इसका पानी नीला नहीं होता बल्कि पीला दिखाई देता है, मानो मिट्टी खुद इसमें घुल गई हो, और सच भी यही है। हुआंग हे को नियंत्रित करना चीन की सबसे बड़ी चुनौती रही है। बाढ़ रोकने के लिए कई बड़ी बांधों का निर्माण किया गया। नदियों का पानी मोड़ने के लिए ओवरफ्लो पैनल बनाए गए। हजारों किलोमीटर लंबे तटबंध खड़े किए गए। फिर भी गाद सबसे बड़ी समस्या बनी रही। हर साल जमा होने वाली ये गाद नदी का तल ऊंचा करती रही। इसी वजह से बाढ़ का खतरा पूरी तरह खत्म न हो सका। 1955 में चीन ने बड़ा बाढ़ नियंत्रण अभियान शुरू किया। तटबंध निर्माण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया गया।
जब हुआंग लुएस पठार से गुजरती है तो करोड़ों टन बारीक पीली मिट्टी अपने साथ बहा ले जाती है। यही मिट्टी नदी को उसका अनोखा रंग देती है, लेकिन यही पीली मिट्टी आगे चलकर चीन के लिए बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि यही गाद नदी के तल में जमती है और फिर एक दिन वही नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है। हुआंग हे की असली ताकत उसकी तेज धार में नहीं, बल्कि उस मिट्टी में है जिसे वो हर साल अपने साथ लाती है। करोड़ों टन गाद नदी के तल में जमा होता रहता है। साल दर साल नदी का तल ऊंचा होता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई जगह नदी आसपास की जमीन से ऊपर बहती है। फिर बस एक तेज बारिश या पानी का थोड़ा सा दबाव और तटबंध जवाब दे देते हैं। अगले ही पल खेत, गांव, शहर सब कुछ पानी में समा जाता है। यही है हुआंग हे का सबसे खौफनाक सच। हुआंग हे को दुनिया चीन के शोक के नाम से जानती है। इस नदी ने सदियों तक चीन को तबाही दिखाई। इतिहास में इसमें करीब 1500 बार विनाशकारी बाढ़ आई। हर बड़ी बाढ़ ने हजारों गांवों को उजाड़ दिया, लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों लोग बेघर हुए। फसलें, खेत और पूरे शहर पानी में बहकर खत्म हो गए। नदी में जमा गाद हर साल बाढ़ का खतरा बढ़ाती रही। तटबंध टूटते ही नदी मौत बनकर आबादी पर टूट पड़ती थी। 1887, 1931 और 1938 की बाढ़ सबसे भयानक मानी जाती है। इसी दर्दनाक इतिहास ने हुआंग हे को चीन का शोक बना दिया। साल था 1887। किसी ने सोचा भी ना था कि कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया बदल जाएगी। लगातार बारिश के बाद हुआंग हे का जलस्तर बढ़ा, तटबंध टूटे और फिर पानी ने मौत का रूप ले लिया। देखते ही देखते गांव, खेत, सड़कें और घर सब बह गए। लोग छतों पर मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी था। हजारों परिवार एक पल में उजड़ गए। ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसने चीन की कई पीढ़ियों को दर्द दिया। दूसरी सदी ईसा पूर्व से अब तक करीब 1500 बार बाढ़ आ चुकी है। हर बड़ी बाढ़ ने चीन में भारी तबाही मचाई। 1887 की बाढ़ इतिहास की सबसे घातक बाढ़ों में से एक गिनी जाती है। 1931 की बाढ़ ने अभूतपूर्व तबाही मचाई। 1938 की बाढ़ ने लाखों लोगों को परेशान किया। 31 में करीब 88,000 वर्ग किलोमीटर इलाका पानी में डूब गया। इस बाढ़ से लगभग 8 करोड़ लोग प्रभावित और बेघर हुए। मौत का अनुमान 8.5 लाख से 40 लाख तक लगाया गया। बाढ़ के बाद भुखमरी और बीमारियों ने संकट को और बढ़ाया। 1931 की त्रासदी को इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है। कल्पना कीजिए, एक नदी जो एक दो बार नहीं बल्कि करीब 1500 बार बाढ़ लेकर आई हो। इतिहासकार बताते हैं कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर आज तक हुआंग हे ने करीब 1500 बार अपना रौद्र रूप दिखाया। कभी रास्ता बदला, कभी तटबंध तोड़े, तो कभी पूरी बस्तियों को निगल गई। हर बाढ़ के बाद चीन को फिर से खड़ा होना पड़ा। शायद यही वजह है कि इस नदी को नियंत्रित करना सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि चीन के अस्तित्व का सवाल है। बांध बने, तटबंध बने, नहरें खोदी गई, अरबों डॉलर खर्च हुए। दुनिया ने चीन की इंजीनियरिंग का लोहा माना, लेकिन हुआंग हे आज भी पूरी तरह से किसी के काबू में नहीं आई, क्योंकि असली दुश्मन पानी नहीं, बल्कि वो गाद है जो हर साल नदी में जमा होती रहती है। ये नदी आज भी चीन को याद दिलाती है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट,